षटतिला एकादशी व्रत की कथा, जिसे सुने बगैर नहीं मिलता इस व्रत का पुण्य फल। हिंदू धर्म में जिस षटतिला एकादशी व्रत को जीवन से जुड़े सभी दोष दूर करके कामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है, उस व्रत की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली कथा का पाठ नहीं करते। षटतिला एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए एकादशी व्रत को अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। इस व्रत का महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है। हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी पर्व पर भगवान वैकुंठ की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। आइए भगवान श्री विष्णु की महिमा का गुणगान करने वाली षटतिला एकादशी व्रत की पावन कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। षटतिला एकादशी व्रत की पूजा के लिए साधक को प्रातः काल सबसे पहले तिल का उपटन लगाना चाहिए। इसके बाद तिल मिश्रित जल से थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो विशेष रूप से गंगा स्नान कर इस पर्व का पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी व्रत वाले दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए तिल से बनी वस्तुओं का भोग तुलसी दल के साथ लगाना चाहिए। इसके बाद उसे ब्राह्मणों को खिलाकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत में तिल के दान का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार तिल का विशेषज्ञ रूप से दान करें। हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी ना बिकने के कारण कमाई नहीं होती थी तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ के घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि वहां किसी चीज की तैयारी चल रही थी। सेठ जी से पूछने पर उसे पता चला कि वह अगले दिन षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी कर रहे थे। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसे करने से क्या फायदा है। तब सेठ ने बताया कि इसके पुण्य फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उस सेठ से व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ षटतिला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी व्रत का 1 साल व्रत किया, जिसके पुण्य फल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। हे एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की कामना पूरी करते हुए उसे धन दौलत आदि दिया, वैसे ही सभी को देना। हिंदू मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म करने के बाद कभी दान नहीं किया करती थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु उसकी पूजा से तो खूब प्रसन्न थे, लेकिन उसके मन में चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पुण्य फल से वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्न दान के बगैर वहां पर भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यही सोचकर एक दिन वह उसके पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उन्होंने अन्न न देकर एक ठेला दे दिया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी का शरीर पूरा हो गया तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, लेकिन वहां उसे खाने को कुछ न मिला तो वही दुखी होकर श्री हरि के पास और इसका कारण पूछने लगी। तब भगवान विष्णु ने न सिर्फ उसकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम वैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर षटतिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। इससे तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और मनोकामना पूर्ण होंगी। मान्यता है कि ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसकी सभी समस्याएं दूर हो गई तथा वह भी श्री हरि की कृपा का पात्र बनी। बोलो जय श्री हरि विष्णु।